तो दोस्तों टीसीएस के बायबैक को लेकर काफी लोग जानना चाहते हैं, काफी कमेंट्स भी आ रहे हैं, उसके अलावा मैसेजेस भी आ रहे हैं कि टीसीएस के बायबैक का पूरा प्रोसेस क्या है और उसके अलावा टीसीएस के बायबैक में हमें पार्टिसिपेट कैसे करना है, मतलब उसके अंदर हिस्सा कैसे लेना है। तो अगर आपका अकाउंट जीरोधा, एंजल, अपस्टॉक्स, ग्रो कहीं पर भी हो, मतलब कहीं पर भी आपका डीमेट अकाउंट हो, तो उसके अंदर पार्टिसिपेट कैसे करना है तो इस वीडियो के अंदर हम जानेंगे। तो दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पर आपको शेयर मार्केट की छोटी मोटी जानकारी मिलती रहती है और उसके अलावा वीडियो का नोटिफिकेशन भी हाथों हाथ मिल जाता है, तो उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है। और उसके अलावा आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो दोस्तों अब जानते हैं कि टीसीएस बायबैक का पूरा प्रोसेस क्या है। तो दोस्तों टीसीएस बायबैक के अंदर अगर हमें पार्टिसिपेट करना है तो हम कितने भी शेयर्स ले सकते हैं, मतलब अगर हमारे पास एक शेयर भी है तो भी हम टीसीएस के बायबैक में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। मतलब हमारे पास कितने भी शेयर हो वो चलेगा। तो वही शेयर कब तक लेने हैं, मतलब कौन सी ऐसी डेट है जहां तक हमारे डीमेट अकाउंट के अंदर शेयर होने चाहिए, तो उसकी जो रिकॉर्ड डेट है वो है 23 फरवरी। 23 फरवरी से पहले, मतलब 23 फेब से पहले पहले हमारे डीमेट अकाउंट के अंदर टीसीएस का शेयर होना जरूरी है। तो अगर 23 फेब के अंदर हमारे डीमेट अकाउंट के अंदर टीसीएस का शेयर होगा तो हमें खरीदना कब पड़ेगा, लगभग 21 फरवरी के आसपास खरीदेंगे तो हमारे डीमेट अकाउंट के अंदर 23 फरवरी को शेयर आ जाएगा या उससे पहले आ जाएगा। तो या उससे पहले भी आप खरीद सकते हैं, मतलब आज भी खरीद सकते हैं, कल भी खरीद सकते हैं, कभी भी खरीद सकते हैं। मतलब 23 फरवरी से पहले पहले आपके डीमेट अकाउंट के अंदर शेयर होना चाहिए, जो कि इसकी रिकॉर्ड डेट है, तो ही आप टीसीएस के बायबैक में एलिजिबल हो पाएंगे। तो ये चीज का ध्यान रखना है। तो अब टोटल बायबैक कितना होगा, तो टोटल जो बायबैक होगा 18,000 करोड़ रुपए का, मतलब 18,000 करोड़ रुपए टीसीएस कंपनी जो भी अपने इन्वेस्टर्स हैं उनसे शेयर बाय करके उनको देगी। मतलब किसी से 1 लेगी, किसी से 2 लेगी, मतलब जिस हिसाब से है मैं भी आपको आगे समझाता हूं। और टोटल शेयर कितने खरीदेगी मार्केट से, टोटल 4 करोड़ शेयर खरीदेगी। 4 करोड़ टोटल ये शेयर खरीदेगी, 18,000 करोड़ रुपए ये मतलब अपने पैसे इन्वेस्ट करेगी। फिर कौन सी प्राइस पर हमारे से शेयर लेगी, तो 4500 रुपए की प्राइस पर हमारे से शेयर वापस बायबैक करेगी। मतलब कितनी भी प्राइस चल रही हो मार्केट के अंदर, भले 3700, 3800, 4000 चल रही हो, पर हमारे जो शेयर है 4500 रुपए के हिसाब से वो बाय करेगी। और अभी इसकी करंट मार्केट प्राइस क्या चल रही है, तो इसकी जो करंट मार्केट प्राइस है लगभग 3700 रुपए से लेकर 3800 रुपए के बीच में चल रही है। मतलब आज की तारीख में जो इसकी प्राइस चल रही है लगभग 3700 से लेकर 3800 रुपए के बीच में, मतलब 4500 रुपए के हिसाब से ये शेयर खरीदेगी और 4 करोड़ ये शेयर खरीदेगी। तो 4500 इंटू 4 करते हैं तो लगभग 18,000 करोड़ रुपए हो जाते हैं। तो उस हिसाब से ये शेयर बाय करेगी। अब हमें कितने शेयर लेने हैं, तो दोस्तों आप कितने भी शेयर ले सकते हैं। एक शेयर भी लेंगे तो भी आप टीसीएस के बायबैक में एलिजिबल हो जाएंगे, भले आप 1 लें भले आप 100 लें। अब बायबैक में क्या है कि हमारे जो सारे शेयर बायबैक किए जाएंगे या कुछ परसेंट हिस्सा ही बाय किया जाएगा, मतलब कुछ शेयर ही बाय किए जाएंगे। तो अभी मैं आपको बताता हूं। जो बायबैक है वो डिपेंड करता है एक्सेप्टेंस रेशियो पर, मतलब एआर पर। जनरली जो एक्सेप्टेंस रेशियो होता है 20% से लेकर 30% के बीच में, मतलब सारे शेयर बाय नहीं किए जाते, मतलब मार्केट से पूरा 100% शेयर नहीं उठाए जाते हैं। सिर्फ 20% से लेकर 30% के बीच में होना चाहिए इसका एक्सेप्टेंस रेशियो। वो अभी तक डिसाइड नहीं हुआ है। जैसे ही सारी चीजें डिसाइड हो जाएगी, मतलब बायबैक की ओपन डेट कब होगी, क्लोजिंग डेट कब होगी, ये सारी चीजें भी डिसाइड हो जाएगी बाद में धीरे धीरे। तो ये सारे छोटे मोटे अपडेट मैं आपको टेलीग्राम पर देता रहूंगा, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके रख लें। तो दोस्तों हम कितने भी शेयर्स ले सकते हैं, मतलब एक शेयर भी ले सकते हैं तो भी पार्टिसिपेट कर पाएंगे और इससे ज्यादा भी ले सकते हैं तो भी हम पार्टिसिपेट कर पाएंगे। तो हम एक एग्जांपल के तौर पर समझ लेते हैं कि मतलब हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, तो लगभग हम 44 शेयर खरीद लेते हैं, मतलब 3700-3800 रुपए की प्राइस के अंदर आज की तारीख में हम 44 शेयर खरीद लेते हैं। तो 2 लाख के अंदर में लगभग 1,70,000 के आसपास का शेयर हम बाय कर लेंगे। तो मान लो हमने 44 शेयर खरीद लिए। अब एक्सेप्टेंस रेशियो मतलब एआर जो है 30% होता है, मतलब 30% का एआर रखा जाता है, मतलब कंपनी के द्वारा जितना भी एक्सेप्टेंस रेशियो होगा तो लगभग 30% के हम मान लेते हैं, 30% के आसपास होता है। तो 44 में से हमारे 13 शेयर बायबैक के अंदर पार्टिसिपेट होंगे, मतलब वो खरीद लिए जाएंगे और बाकी जो शेयर हैं वो वापस हमारे डीमेट अकाउंट के अंदर आ जाएंगे। मतलब जो 31 शेयर वापस डीमेट अकाउंट के अंदर आ जाएंगे और 13 शेयर जो सेलेक्ट हुए हैं बायबैक के अंदर, तो 13 इंटू 4500 करके वो सीधा हमारे बैंक अकाउंट के अंदर पैसे आ जाएंगे। तो जो भी बायबैक के लिए हमारे जो शेयर सेलेक्ट होंगे तो उनका जो पैसा है 4500 से गुणा करके वो सारे हमारे बैंक अकाउंट के अंदर पैसे डायरेक्ट आ जाएंगे और बाकी जो बच जाते हैं शेयर तो वो हमारे डीमेट अकाउंट के अंदर वापस ट्रांसफर कर दिए जाएंगे। मतलब आपके पास अगर 44 शेयर हैं तो 44 ही आपने बायबैक के लिए अप्लाई कर दिया है,
तो जितने 13 सेलेक्ट हुए तो 13 का पैसा आ जाएगा, मतलब 4500 के हिसाब से, और बाकी जो 31 शेयर बचते हैं वो वापस आपके डीमेट अकाउंट के अंदर ट्रांसफर कर दिए जाएंगे। मतलब जितना एक्सेप्टेंस रेशियो होगा उस हिसाब से। ये एक एग्जांपल है, मतलब आप कितने भी शेयर ले सकते हैं, 44 जरूरी नहीं है, 1 लें, 2 लें, 3 लें, जितनी आपकी मर्जी है, जितनी आपकी कैपेसिटी है उस हिसाब से शेयर ले सकते हैं। अब मान लो 40% का एक्सेप्टेंस रेशियो होता है, तो हमारे जो शेयर सेलेक्ट किए जाएंगे 18 शेयर सेलेक्ट हो जाएंगे, तो 18 × 4500 के हिसाब से हमारे बैंक अकाउंट के अंदर पैसे आ जाएंगे, और बाकी जो बचे शेयर हैं वो हमारे डीमेट अकाउंट के अंदर वापस ट्रांसफर कर दिए जाएंगे। तो अब मुझे लगता है कि जो प्रोसेस है वो पूरी आपको समझ में आ गई है, मतलब टीसीएस बायबैक की प्रोसेस क्या है वो आपको समझ में आ गई है कि रिकॉर्ड डेट कौन सी है, कितने करोड़ के शेयर लेंगे, कौन सी प्राइस पर लेंगे, तो ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई है। मतलब कितने शेयर लेने हैं, कितने मैक्सिमम लेने हैं, मिनिमम लेने हैं, ये सारी चीज़ आपको समझ में आ गई है। अगर आपको समझ में आया है तो वीडियो को लाइक जरूर करें। तो अब दोस्तों बात करते हैं कि जिनका अकाउंट जीरोधा, एंजल, अपस्टॉक्स, ग्रो या कहीं पर भी है, तो वो लोग पार्टिसिपेट कैसे कर सकते हैं। मतलब अपने शेयर तो खरीद लिए पर पार्टिसिपेट भी करना है, तो वो हम कैसे कर सकते हैं। तो उससे पहले मैं आपको बहुत ही शानदार स्टॉक ब्रोकिंग ऐप धन ऐप के बारे में बताना चाहता हूं कि किसी भी बायबैक में पार्टिसिपेट करना हो या शेयर खरीदना हो या आईपीओ में इन्वेस्ट करना हो, तो उसके लिए हमारे पास डीमेट अकाउंट तो होना जरूरी है। तो पिछले वीडियो के अंदर मैंने आपको धन ऐप के बारे में इंट्रोड्यूस किया था, जिसके अंदर मैंने आपको बताया था कि इसके अंदर अकाउंट ओपनिंग बिल्कुल फ्री है, एएमसी चार्ज बिल्कुल फ्री है, और इसके अलावा डिलीवरी पर ब्रोकेज बिल्कुल फ्री है, और इसके साथ साथ इसके काफी सारे फीचर्स मैंने आपको बताए थे। तो इसके और भी जबरदस्त फीचर है, मतलब आप कोई भी अगर शेयर लेना चाहते हैं उससे पहले उस शेयर का डीप एनालिसिस खुद करना चाहते हैं, तो इसके अंदर आप एनालिसिस कर सकते हैं। तो दोस्तों आप कोई भी शेयर को खोलेंगे, मतलब कोई भी शेयर को आप ओपन करेंगे, तो उसके अंदर इसके चार्ट्स वगैरह देख सकते हैं, 52 वीक में कितना हाई गया है, कितना लो गया है। उसके साथ साथ आप इसके फंडामेंटल्स भी देख सकते हैं। फंडामेंटल्स के अंदर आप इसका मार्केट कैप देख सकते हैं, इसका पीई देख सकते हैं, सेक्टर का पीई कितना चल रहा है, ये किस सेक्टर के अंदर काम करती है, तो ये सारी डिटेल्स आप इसके अंदर देख सकते हैं। दोस्तों दूसरा इसका फाइनेंशियल्स आप देख सकते हैं, मतलब ईयर बाय ईयर इसका रेवेन्यू कैसा जनरेट हो रहा है, प्रॉफिट कैसा जनरेट हो रहा है, और फिर इसके अलावा आप इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न भी देख सकते हैं, मतलब इसके प्रमोटर की हिस्सेदारी कितनी है, बड़े जो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की हिस्सेदारी कितनी है। तो ये सारा एनालिसिस करने के बाद आप इसके अंदर एसआईपी कर सकते हैं, ऑर्डर लगा सकते हैं, इसके अंदर अलर्ट सेट कर सकते हैं, और भी काफी सारे फीचर्स हैं इसके अंदर जो इसको एक नॉर्मल ब्रोकिंग ऐप से बहुत ही अलग बनाता है। तो देर किस बात की है, अभी ही डाउनलोड करें धन ऐप को और अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी को शुरुआत करें। तो ये हमारे स्पॉन्सर्ड थे धन ऐप। अब वापस मेन टॉपिक पर आ जाते हैं। अब दोस्तों पार्टिसिपेट करना है तो आपका डीमेट अकाउंट किसी भी ब्रोकर के पास है, मान लो एंजल, जीरोधा, अपस्टॉक्स, ग्रो या प्रभुदास लीलाधर है, या मोतीलाल ओसवाल है, या वेंचुरा है, आईसीआईसीआई डायरेक्ट है, एचडीएफसी में है, किसी में भी आपका डीमेट अकाउंट है, तो उसके अंदर हम पार्टिसिपेट कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहला इजी तो तरीका यही है, मतलब किसी को कुछ भी नहीं करना है, मतलब ये सारे झमेलों में फंसना नहीं है, तो सबसे इजी तरीका यही है, जो आपका ब्रोकर है, मतलब जो भी आपका ब्रोकर है उसके आप या तो कस्टमर केयर पर कॉल कर लीजिए, आपका या ऑफलाइन ब्रोकर है तो उसके पास चले जाइए या उसको कॉल कर दीजिए, मतलब उनको बता दीजिए कि मुझे टीसीएस बायबैक में पार्टिसिपेट करना है, तो आप अप्लाई कर दें, तो वो हमारी तरफ से अप्लाई कर देंगे। मतलब अगर आपको कोई भी झमेला नहीं करना है तो वो हमारी तरफ से सारी चीज़ें अप्लाई कर देंगे, मतलब टीसीएस बायबैक में पार्टिसिपेट कर लेंगे। या इसके अलावा हमारे ईमेल एड्रेस पर, मतलब हम कोई भी शेयर खरीदते हैं तब इसका बायबैक आता है तो हमारे ईमेल एड्रेस पर एक फॉर्म भेजा जाता है, तो उस फॉर्म को फिल करके भी हम वापस बायबैक में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। फिर ये सारी चीज़ें भी आपको अगर नहीं करनी है, मतलब आप खुद से कुछ करना चाहते हैं, तो मैं आपको बता देता हूँ। मतलब आपका किसी में भी डीमेट अकाउंट है तो अपने क्या वेब पोर्टल पे जाइए, मतलब अगर आप के पास क्रोम है, मतलब आप मोबाइल के अंदर ट्रेडिंग करते हैं, तो अपने मोबाइल के अंदर जो भी आपके जीरोधा, एंजल, अपस्टॉक्स कहीं पर भी डीमेट अकाउंट है, तो मोबाइल के अंदर डेस्कटॉप साइट खोलिए। मतलब डेस्कटॉप साइट खोलते हैं तब क्या है कि हमें हमारा जो पोर्टफोलियो वगैरह दिखाएगा, पोर्टफोलियो के अंदर क्या है, कॉर्पोरेट एक्शन दिखाएगा, मतलब किसी में आईपीओ के अंदर दिखा सकता है, किसी के अंदर पोर्टफोलियो के अंदर दिखा सकता है, मतलब ऐसा कॉर्पोरेट एक्शन दिखाएगा या बायबैक दिखाएगा, कुछ भी इस तरह से लिखा हुआ आएगा। तो जैसे हम जीरोधा की बात कर लेते हैं तो उसके अंदर क्या है कि हम पोर्टफोलियो के अंदर जाते हैं, तो पोर्टफोलियो के अंदर कॉर्पोरेट एक्शन दिखाता है, तो कॉर्पोरेट एक्शन पर क्लिक करते हैं, तो जो भी बायबैक के लिए अभी शेयर जो ओपन है, मतलब जिनका ऑफर प्राइस भी ओपन है, तो वो सारी चीज़ें हमें दिखा देगी। अभी टीसीएस का ओपन नहीं है तो टीसीएस का नहीं बताएगा, तो जैसे ही टीसीएस की ओपनिंग डेट आएगी, मतलब अभी तक रिकॉर्ड डेट है 23 फरवरी, उसके बाद ये सारी चीज़ें खत्म होगी, उसके बाद इसकी ओपनिंग डेट आएगी, तो ओपन डेट और क्लोजिंग डेट भी लिखी हुई होगी कि मतलब जो बायबैक का ओपन डेट ये है, क्लोजिंग डेट ये है, और इसके अंदर हमें पार्टिसिपेट करना है तो प्लेस ऑर्डर, मतलब ऑर्डर प्लेस करना पड़ेगा। मतलब हमारे पास मान लो 44 शेयर है, हमने एग्जांपल से समझ लिया था, तो हम 44 के 44 शेयर क्या है
कि उसका ऑर्डर प्लेस कर देते हैं। तो इस तरह से हम बायबैक में अप्लाई कर सकते हैं, मतलब ये बायबैक के अंदर अप्लाई हो जाएगा। अपने पोर्टफोलियो के अंदर जाना है, कॉर्पोरेट एक्शन के अंदर जाना है। कॉर्पोरेट एक्शन के अंदर आपको बता देगा कि ये बायबैक के अभी शेयर जो हैं अभी इनकी ओपन हुए हैं, मतलब जैसे हम आईपीओ में अप्लाई करते हैं उसी तरह से बायबैक के अंदर भी हम अप्लाई कर सकते हैं। प्लेस ऑर्डर कर लिया, मान लो 44 शेयर है, 44 शेयर हमने प्लेस कर दिए। फिर क्या है कि जितने भी शेयर्स हमारे जो सेलेक्ट होंगे, मतलब मान लो हमने 44 में से मैंने आपको बताया एक्सेप्टेंस रेशियो 30% का है, तो 13 शेयर सेलेक्ट हो गए। तो 13 शेयर का जो पैसा है 4500 के हिसाब से हमारे बैंक अकाउंट के अंदर सीधा आ जाएगा, और अगर बाकी जो बचे शेयर हैं वो सीधे वापस हमारे डीमेट अकाउंट के अंदर ट्रांसफर कर दिए जाएंगे। इस तरह से आप बायबैक के अंदर पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और बाकी जो आपके डीमेट अकाउंट के अंदर शेयर हैं, जो भी करंट प्राइस चल रही है उस हिसाब से आपकी वैल्यू हो जाएगी। तो अब मुझे लगता है आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा कि टीसीएस बायबैक का प्रोसेस क्या है और इसके अंदर पार्टिसिपेट कैसे करना है। अगर समझ में आया है तो वीडियो को लाइक जरूर करें। अब जो मान लो वो बायबैक के अंदर एक्सेप्ट नहीं होंगे, तो टीसीएस कंपनी अच्छी है, मतलब फाइनेंशियली फंडामेंटली अच्छी कंपनी है, बहुत बढ़िया कंपनी है और रेप्यूटेटेड कंपनी है, तो आपके पैसे डूबेंगे नहीं। धीरे धीरे इसका प्राइस जो है वो भी बढ़ेगा ही, मतलब अगर आपके जो बाकी शेयर जो बचते हैं उनका प्राइस भी धीरे धीरे बढ़ेगा, मतलब आप उसको एक इन्वेस्टमेंट के तौर पर भी ले सकते हैं। और बाकी बायबैक के अंदर पार्टिसिपेट करना ना करना आपकी मर्जी है। मैंने आपको पूरी प्रोसेस समझा दी है। अगर आपको समझ में आया तो वीडियो को लाइक जरूर करें और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ऐसे और भी जानकारी रिलेटेड वीडियोस हमारे चैनल पर आपको मिलते रहेंगे। और भी आपका कोई क्वेश्चन हो तो मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियोस के अंदर।